जय हिंद दोस्तों, मैं दीपक सर आप सभी को आइडियल स्टडी पॉइंट में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, मैं आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आ गया हूं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन जो आपका साइंस सब्जेक्ट से लेकर आया हूं, फिजिक्स बुक से। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन दोस्तों है इसमें, ओम का नियम क्या है और इसे कैसे सत्यापित किया जाता है। ठीक है, तो देखिए इसका आंसर, या इस क्वेश्चन को आपको ऐसे भी पूछा जा सकता है कि ओम के नियम को लिखें, एमीटर तथा वोल्ट मीटर द्वारा इस नियम की जांच करें। तो इन दोनों क्वेश्चनों का आंसर दोस्तों एक ही जैसा होगा। देखिए आंसर क्या है, तो सबसे पहले आप ओम का नियम बताइए। क्या बताइएगा भाई? तो सबसे पहले आप ओम का नियम, तो यहाँ पे देखिए, तो ओम के नियम क्या कहा गया है कि यदि किसी चालक के ताप में परिवर्तन ना हो तो उसमें परिवर्तन, तो यदि किसी चालक के ताप में परिवर्तन ना हो तो उसमें प्रवाहित विद्युत धारा उसके सिरों के बीच आरोपित विभवांतर के समानुपाती होता है। ठीक है, अर्थात कहने का मतलब कि आई समानुपाती भी। ठीक है, आई समानुपाती भी ये लिख देना है, या आई बराबर भी बटे आर, या जहाँ पे आर एक नियतांक होता है जिसे चालक का प्रतिरोध कहा जाता है, ऐसे आपको लिख देना है। ठीक है, आगे देखिए, ओम के नियम का सत्यापन करके हेडिंग डाल देना है और उसके बाद नीचे लिखना है कि हमने एक शुष्क सेल लिया, एक एमीटर ए लिया, एक वोल्ट मीटर भी लिया तथा एक स्विच एस तथा एक नाइक्रोम का तार पी क्यू को लेकर क्या किया, संयोजित किया यानी जोड़ दिया। देखिए यहाँ पे हमने चित्र में यही सब काम किया है। ठीक है, तो हमने क्या किया है कि एक एमीटर ए लिया है और एक वोल्ट मीटर भी नाइक्रोम के तार के बीच में जोड़े हैं। ठीक है ना, पी क्यू के बीच लगाए हैं वोल्ट मीटर भी, और यहाँ पे एक स्विच सेल लिए हैं और एक यहाँ पे स्विच एस लगा दिए हैं। ठीक है, जो हमने आपको लिखा, जो हमने लिखा है ना, वही चीज़ इस चित्र में बनाया है। ठीक है, तो हमने क्या बताया कि हमने क्या किया, एक शुष्क सेल, एक एमीटर ए, एक वोल्ट मीटर भी तथा एक स्विच एस तथा नाइक्रोम के तार पीक्यू के बीच पीक्यू को लेकर संयोजित किया यानी जोड़ दिया। देखिए, और इस तरह से आपको चित्र बना देना है। ठीक है, इस तरह से आपको चित्र बना देना है, कोई दिक्कत? इस तरह से आपको चित्र बना देना है। ठीक है ना, ये चित्र आपको बना देना है। आगे देखो, अब ये चित्र बनाने के बाद में ये चित्र अच्छी तरह से आपको सुंदर पेंसिल लेकर जाना है और अच्छी तरह से ड्राइंग, मतलब इसको ड्रॉ करना है, बनाना है अच्छी तरह से। याद रखेंगे, पेंसिल फीट लेकर जरूर जाइएगा। ठीक है, जब यहाँ पे स्विच एस को बंद करते हैं तो परिपथ में धारा प्रवाहित होने लगती है। आपको ऐसे लिख देना है, जब स्विच एस को जैसे ही बंद किया जाता है तो परिपथ में धारा प्रवाहित होने लगता है। एमीटर परिपथ में प्रवाहित धारा को की प्रबलता को मापता है, और वोल्ट मीटर भी जो है नाइक्रोम के तार पी क्यू के सिरों के बीच विभवांतर भी को मापता है। यहाँ पे भी लिख सकते हैं, विभवांतर भी को मापता है। अब सेल, अब क्या किए हैं, एक सेल के स्थान पे दो सेल लगाकर, एक सेल के स्थान पे कितना सेल भाई, तो दो सेल लगाकर हम क्या करेंगे, इसके पठन को नोट करते हैं। इस प्रकार से बारी बारी से 3 4 5 सेल लगाकर इसके पठन को नोट करते हैं यानी लिखते हैं, तो हम पाते हैं कि प्रत्येक बार भी बटे आई का मान लगभग क्या होता है, तो बराबर आता है। ये आपको लिख देना है। ठीक है, ये आपको लिख देना है। हमने क्या बताया, थोड़ा सा एक बार चर्चा करते हैं चित्र में। देखिए, हमने बताया आपको कि एक शुष्क सेल, ठीक है, और एक क्या किए हैं, एक एमीटर ए और एक वोल्ट मीटर भी तथा एक नाइक्रोम का तार पीक्यू के बीच को लेकर के क्या किया गया, संयोजित किया, एक परिपथ तैयार किया। और हमने बताया कि जैसे ही ये स्विच एस को जैसे ही यहाँ बंद किया जाता है तो परिपथ में धारा प्रवाहित होने लगता है। ठीक है, तो जिसमें क्या करता है, एमीटर जो है दोस्तों, ये क्या करता है, ये धारा की प्रबलता को मापता है, और वोल्ट मीटर क्या करता है, ये पीक्यू जो नाइक्रोम का तार है ना, इसके बीच के सिरों के विभवांतर भी को मापता है। ठीक है, अब क्या करेंगे हम कि हमने बताया आपको कि एक सेल के स्थान पे दो सेल लगाकर, है ना, इसके पठन को लिखते हैं, नोट करते हैं, और इस तरह से बारी बारी से 3 4 5 सेल लगाकर इसके पठन को नोट करते हैं, तो हम प्रत्येक बार पाते हैं कि भी बटे आई का मान हमेशा लगभग बराबर आती है। ये वाला बात हमने लिख दिया। अब थोड़ी सी एक लाइन और आपको क्या करना है कि अब क्या करना है, विभवांतर भी को एक अक्ष पर और विद्युत धारा यानी आई को वाई अक्ष पर लेकर के एक ग्राफ खींचिएगा, तो हम देखते हैं कि हमें एक सरल रेखा प्राप्त होता है, जिससे सिद्ध हो गया कि क्या, कि जिससे सिद्ध होता है कि विद्युत धारा आई विभवांतर भी के समानुपाती होता है। यही ओम का नियम प्रूफ हो गया। ओके, ये आपको एक फिगर बना देना है, एक ग्राफ खींच देना है,
इधर एक्स अक्ष हो गया, ये वाई अक्ष हो गया, ये इस पर हम विभवांतर, इस पर धारा लेकर एक ग्राफ खींच रहे तो एक सरल रेखा प्राप्त हो रहा है, जिससे सिद्ध हो गया कि विभवांतर भी विद्युत धारा आई विभवांतर भी के समानुपाती होता है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा गया दोस्तों, तो ये तो आसानी से आप याद कर सकते हैं, ठीक है। यदि आप चाहेंगे तो इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, चाहे वीडियो कमेंट करें, कमेंट बॉक्स में आप अपना व्हाट्सअप नंबर दीजिए, हम आपको ये PDF आपको डाल देते हैं, ठीक है ना। तो आप अच्छी तरह से इस वीडियो को लेकर लिख लीजिए और इसको याद कर लीजिए। देखिए बहुत ही सरल भाषा में, आसान भाषा में बताया गया है, ये जो आपको 5 नंबर एग्जाम में देने वाला है, ये क्वेश्चन आने वाले हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं दूसरा क्वेश्चन कि विद्युत मोटर क्या है, इसके सिद्धांत और क्रियाविधि का सचित्र वर्णन करें। ये क्वेश्चन भी बहुत VVI है दोस्तों। तो सबसे पहले विद्युत मोटर की परिभाषा देखते हैं। तो परिभाषा में क्या बताया गया है कि वह यंत्र जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है। मोटर क्या करता है, उसको लाइन दीजिएगा तो वो क्या होता है, यांत्रिक यानी कि चलने लगता है, घूमने लगता है, यानी यांत्रिक ऊर्जा में बदल देगा, इसी को विद्युत मोटर कहा जाता है। ये तो आप 2 नंबर में भी क्वेश्चन आ जाता है कि विद्युत मोटर क्या है, तो बता दीजिएगा कि वह यंत्र जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है उसको विद्युत मोटर कहा गया है। सिंपल है भाई। आगे देखते हैं इसका सिद्धांत क्या है भाई। तो सिद्धांत, ये किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो देखिए हमने सिद्धांत में बताया है कि विद्युत मोटर जो होता है फ्लेमिंग के बाएं हाथ नियम के अनुसार कार्य करता है। ये इसका सिद्धांत है, उसी नियम फ्लेमिंग के बाएं हाथ नियम के अनुसार कार्य करता है। ये देखिए इसका हमने चित्र बनाया, सुंदर सा चित्र। आप क्या करेंगे, पेंसिल फिट लेकर जाएंगे और अच्छी तरह से इस चित्र को बनाएंगे, ठीक है, तभी आपको 5 नंबर मिलेंगे। ये देखिए विद्युत मोटर का चित्र हो गया। यहाँ पे एक ब्रश लगा है V1 V2 और यहाँ पे, ठीक है ना, R1 R2 ये जो है कार्बन का यहाँ पे लगाए गए हैं ब्रश। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे 2 चुंबक लिए गए N और S, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे इसको AB माने, इसको CD मान लिया है, ठीक है ना। ये जैसे ही घुमाइएगा तो ये घूमेगा, ठीक है ना, जैसे ही धारा यहाँ से प्रवाहित होगा। तो अब देखना क्या है भाई, देखना क्या है, इसको देखिए आगे बढ़ाते हैं। इसका बनावट देखिए, बनावट कैसे कैसे बनाया गया है वो हम थोड़ा सा लिख देते हैं। लिखे है ना कि विद्युत मोटर में एक शक्तिशाली चुंबक होता है जिसके अवतल ध्रुव जो होता है खंडों के बीच में तांबे के तार कुंडली होती है, जिसे मोटर का आर्मेचर कहा जाता है। आर्मेचर के दोनों छोर पीतल के खंडित वलय R1 और R2, ये क्या है भाई, 2 वलय किया है, वलय लगाया गया R1 और R2 जुड़े हुए होते हैं। इन वलयों को कार्बन के 2 ब्रश V1 तथा V2 स्पर्श करते हैं। भाई ये कार्बन के 2 वलय लगाए गए हैं R1 और R2, इसमें 2 ब्रश V1 और V2 लगाया गया है, स्पर्श करता है, ठीक है ना। और यहाँ पे N और S जो है 2 शक्तिशाली चुंबक के बीच में इसके फिट किया गया है, ठीक है ना। जैसे ही इसमें धारा प्रवाह, ये तो आप बनावट में लिख दिए कि क्या क्या बनावट है भाई। क्रिया विधि काम कैसे करता है आइए समझते हैं। जब आर्मेचर जो होता है ना, जब आर्मेचर जो होता है, जब धारा प्रवाहित होती है ना, जब आर्मेचर से धारा प्रवाहित की जाती है तो चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र के कारण उस चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। अब उस क्षेत्र के कारण क्या होगा ना कि कुंडली के बीच जो है, कुंडली के जो AB और CD जो है आपका भुजाओं के समान मान के विपरीत, समान मान के किंतु विपरीत दिशाओं में क्या होती है, बल लगाती है, विपरीत दिशा में बल लगाने लगेगी, घूमने लगेगी भाई। तो इनसे एक बल युग्म बनता है जिसके कारण आर्मेचर घूर्णन करने लगता है, ठीक है ना। वो आर्मेचर क्या होता है, बल युग्म के कारण घूमने लगता है, और घूमने लगेगा तो क्या होगा, आधे घूर्णन के बाद में वो CD भुजा ऊपर चली जाती है और AB भुजा नीचे चली जाती है। यही काम है उसका, घूमने लगता है। बस हो गया, यही क्रिया विधि हो गई इसकी। आपको क्या करना है, यही लिख देना है। विद्युत मोटर क्या है भाई, तो देखिए यहाँ पे आंसर बताएगा कि वह यंत्र जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है उसे विद्युत मोटर कहा गया है। और इसका सिद्धांत में तो विद्युत मोटर फ्लेमिंग के बाएं हस्त नियम के अनुसार कार्य करता है। और ये इसका चित्र बना देना है और बनावट में क्या लिख देना है कि विद्युत मोटर एक शक्तिशाली चुंबक होता है जिसके अवतल ध्रुव खंडों के बीच में तांबों के तार की कुंडली होती है, जो जिसे मोटर या का आर्मेचर कहा जाता है। और आर्मेचर के दोनों छोर पीतल के खंडित वलय R1 और R2 से जुड़े होते हैं और इन वलयों को कार्बन के 2 ब्रश यानी V1 तथा V2 से स्पर्श कराते हैं। और क्रिया विधि में हमने क्या बताया कि जब आर्मेचर से धारा प्रवाहित किया जाता है ना, तब चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, और जिसके कारण क्या होता है, AB और तथा CD जो होता है भुजाओं पर समान मान के किंतु विपरीत दिशाओं में एक बल युग्म लगती है, एक बल लगती है ना। और इनके बल, इससे क्या होता है, एक बल युग्म बनता है जिसके कारण आर्मेचर घूर्णन करने लगता है। और आधे घूर्णन के बाद जब CD ऊपर चली जाती है ना, तो AB कहाँ आ जाती है भाई, नीचे आ जाती है। जब CD ऊपर जाएगा, ये CD ऊपर जाएगा तो AB नीचे आएगा, है ना।
क्या बताया गया, जब घूर्णन करेगा ना आधा तो ये सी डी ऊपर जाएगा और ये ए बी नीचे आएगा, फिगर में समझिए। ठीक है, तो इसको आप नोट कर लीजिए, या फिर यदि आपको ये PDF चाहिए तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, अपना मोबाइल नंबर कमेंट कर लीजिए, चाहे फ़ोन कर लीजिए, मैं आपको व्हाट्सअप कर दूंगा ये PDF। ठीक है, इस तरह से आपको अगले वीडियो चाहिए इस तरह से, और भी VVI क्वेश्चन साइंस मैथ जो भी विषय में चाहिए, आप निसंकोच होकर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, आपके लिए हम लाते रहेंगे। आपको यदि नए चैनल पर हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के घंटी को दबा दीजिए, ताकि इस तरह से क्वेश्चन आपको मिलते रहें। आप अपने एग्जाम की तैयारी अच्छी तरह से करते रहिए, ताकि आप अपने एग्जाम में 100% मार्क्स स्कोर कर पाइए। तो वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।